अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रडार न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट कासिम। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। अब वो वक़्त आ गया है कि हम अपने पाकिस्तान में इस्लामी सदारती निज़ाम अल्लाह पाक का हुक्म नाफिज करके अपने तमाम मसाइल हल करें और दुश्मन की तमाम साजिशों से छुटकारा पाएं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। मज़ीद डिस्कस करने से पहले गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। दज्जाल किस चीज़ की दावत देगा, या दूसरे लफ्ज़ों में इसके फितने की नौइयत क्या होगी? दज्जाल के पैरोकार कौन लोग होंगे? इसको कौन कौन सी गैर मामूली कुव्वतें हासिल होंगी और किस बलबूते पर हासिल होंगी? हम इन तीन अनवानात से मुतल्लक महज़र एहतियात के साथ पेश करने की कोशिश करेंगे। दज्जाली मजहब। दज्जाल नए मजहब की दावत देगा, एक ऐसे नए और झूठे मजहब की जिसमें पहले वो नबूवत का दावा करेगा और फिर खुदाई का। इस बदबख्त का सबसे बड़ा फितना यही होगा कि इसे अल्लाह ताला ने जितना कुछ नवाजा वो इससे खैर का काम लेने की बजाय शर का काम लेगा। वो अजीम तूफान बर्पा करेगा। जैसे हदीस शरीफ में आता है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत कायम होने तक दज्जाल के फितने से बढ़कर कोई फितना नहीं। ये मजहब फ्री मैसनरी का खुफिया मजहब होगा। ये नज़रियात पर मुश्तमिल होगा जिसे दज्जाल की पेशगी तंजीम फ्री मैसन ने इजाद किया और इसे फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया ने कबूल कर लिया। मसलन मगरबी जमहूरियत, जो फ्री मैसनरी के ब्रदर्स और मास्टर्स को बरसरे इक़्तिदार लाने का बेहतरीन ज़रिया है। जदीद निज़ाम तालीम, जो इंसानियत की खिदमत की बजाय शिकम परस्ती और नफस परवरी सिखाता है। मगरबी निज़ाम माइशत, जो सूद, जुए, गरोज़र और बेहिसाब मुनाफा खोरी पर मुश्तमिल है। टैक्स के निज़ाम का कुल्ली रवाज और ज़कात सदक़ात के निज़ाम का इन्हदाम, यानी वो निज़ाम जिसमें हुकूमतें देने की बजाय लेने का मजाज बना लेती हैं और अपनी ही आवाम को लूटती खसूटती हैं। मगरबी तहजीब, जो अबाहियत और अक़लियत परस्ती पर मुश्तमिल है, यानी वही की रहनुमाई में जायज़ व नाजायज़ के तयन की बजाय अकल और शहवत की बुनियाद पर दुरुस्त या नादुरुस्त की तयन वगैरह वगैरह। आज जितनी तबाही बर्बादी हो रही है, ये सारा निज़ाम इस निज़ाम का चक्कर है। हम अपने मुल्क में सियासी पार्टियों का शैतानी चक्कर देखें। एक दूसरे से दस्तो गिरेबां, एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, एक दूसरे की दुश्मनी की हदें क्रॉस कर रहे हैं। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की इस निज़ाम से छुटकारा हासिल करने के लिए, लेकिन इस जमहूरियत अजाब के रखवाले आलमी कुव्वतों ने एक सिस्टम बना रखा है। अगर ये सिस्टम, ये निज़ाम नहीं होगा तो इस मुल्क पर पाबंदियां लगा दी जाएंगी। एक सुई इधर आ सकती है और ना बाहर जा सकती है, मतलब आप समझ चुके हैं। और आलमी ताकतों ने अंदर से सियासी गद्दारों को अपनी गिरफ्त में ले रखा है और सियासी लीडरान, इनको भी पता है कि इनके पीछे आलमी कुव्वतें खड़ी हैं। आपने गौर किया होगा, आलमी ताकतों का एजेंडा हमारे कुछ गद्दार सियासतदान पूरा कर रहे हैं, तकरीरों की शक्ल में, बयानात की शक्ल में। यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें, अब इस निज़ाम से छुटकारा तब ही पा सकते हैं जब हम एक कौम बन जाएं और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा हो जाएं। गद्दार सियासतदान जो कि बैरूनी आकाओं के इशारे पर चलते हैं, इनके एजेंट हैं, इनसे छुटकारा हासिल करें। और इस वक्त जो दुनिया में जंगी माहौल बन चुका है, इसके पीछे दज्जाली निज़ाम चल रहा है। इसराइल इस वक्त मुकम्मल तैयारी कर चुका है। दज्जाल आज या कल आए, लेकिन बदकिस्मती से मुसलमान इससे गाफिल हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग रडार न्यूज़। अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान ता क़यामत जिंदाबाद।